ये नकाब वाला आदमी बहुत डरावना है, अगर आप उससे नहीं मिलना चाहते तो जरूर कुत्ते का सिर बहरे हाथ से सुरक्षा भेजें, नहीं तो वो आपको निशाना बना लेगा। उस दिन एक युवा जोड़ा घर में फिल्म देख रहा था। अचानक बाहर से अजीब आवाजें आई और दोनों थोड़े परेशान हो गए। डर था कि कोई चोर घर में घुस गया हो। लड़का तुरंत बाहर गया देखने के लिए, लेकिन लड़की ने आधे दिन तक इंतजार किया, लेकिन वह वापस नहीं आया किसी भी तरह से। लड़का जब वह कमरे में दाखिल हुआ तब उसे अलमारी में एक अजीब महिला दिखाई दी, लेकिन लड़की पूरी तरह से बेखबर थी। उसे बिल्कुल एहसास नहीं था कि खतरा सामने है। इससे नकाबपोश आदमी भी चौंक गया। उसने सोचा कि शायद लड़का फ्रिज में छिपा होगा। हालांकि उसने जमीन पर खून के निशान देखे, लेकिन उसे कोई परवाह नहीं थी। वह सोच रही थी कि यह सिर्फ लड़के का मजाक था। जब लड़की कपड़े धोने के कमरे में पहुंची तो वह थोड़ी राहत महसूस करने लगी। जब उसने देखा कि लड़का वॉशिंग मशीन में नहा रहा है तो वह कुछ कहने के लिए तैयार ही हो रही थी। तभी नकाबपोश आदमी अचानक से बाहर आ गया। यह सोचकर कि यह उसके बॉयफ्रेंड द्वारा लाया गया कलाकार है, उसे बिल्कुल भी नहीं डर रही थी और लगातार दूसरे का मजाक उड़ा रही थी। लेकिन मास्क वाला आदमी अजीब भाषा बोल रहा था। तभी लड़की को पहले की अजीब घटना याद आई। वह तुरंत डर से घबरा गई। लड़की खिड़की से भागना चाहती थी लेकिन खोल नहीं पाई। मास्क वाला आदमी धीरे धीरे पास आ रहा था, इसलिए लड़की को मेज पर रखा चाय का कप उठाकर मास्क वाले आदमी के सिर पर मारना पड़ा। आखिरकार उसने खिड़की खोली और बाहर भाग गई। ये हरकत देखकर मास्क वाले आदमी की आंखें फटी की फटी रह गई। लड़की बड़ी मुश्किल से बाहर आई, लेकिन मास्क वाला आदमी फिर अचानक प्रकट हो गया, जिसे देखकर वह डर के मारे भागने लगी, लेकिन वह गलती से जमीन पर गिर पड़ी। हालांकि डरावनी बात तो तब हुई। आखिर में यह सिर्फ एक टेलीविजन कार्यक्रम था। क्या आप इस तरह का अंत अनुमान लगा सकते हैं? मैं हूँ टूटू, साहसी दोस्तों से एक फॉलो की उम्मीद करता हूँ। हम अगले एपिसोड में मिलते हैं। यहाँ के लोग सभी बहुत अलग हैं। उन सब के पास गुड़िया जैसा चेहरा है। जल्दी से कुत्ते का सिर भेजें, नहीं तो आप भी गुड़िया जैसा चेहरा बन जाएंगे। उस दिन परिवार डिनर कर रहा था। लड़की ने देखा कि पूरे परिवार के पास गुड़िया जैसे चेहरे हैं, जिससे वह खुद को अजीब महसूस करती है। उसने हिम्मत जुटाकर माँ से कहा कि वह भी ऐसा चेहरा चाहती है, लेकिन माँ ने सख्ती से मना कर दिया। लड़की को यह समझ में नहीं आ रहा था क्यों मैं खुद गुड़िया जैसा चेहरा नहीं बना सकती। अगले दिन उसने आईने में देखा वह खुद को और अधिक बदसूरत पाती है, इसीलिए उसने चोरी छिपे अपने सहपाठी के साथ कॉस्मेटिक सर्जरी कराने का निर्णय लिया। बाद में वे एक अस्पताल गए। लड़की ने डॉक्टर को अपनी पसंद का चेहरा दिखाया। डॉक्टर ने कहा कि यह किया जा सकता है, लेकिन लागत बहुत अधिक थी जो एक छात्र से वहन नहीं हो सकती। ये सुनकर लड़की उदास होकर बाहर चली गई। वह अकेली बाहर बैठी हुई बहुत दुखी थी। उसी समय सहपाठी अपनी सर्जरी पूरी करके बाहर आया और जब उसने अपने सहपाठी का गुड़िया चेहरा देखा, सहपाठी चिल्लाई, अरे गुड़िया चेहरा हो गया। लड़की और भी दुखी हो गई। वह अकेले चुपचाप घर लौट रही थी। सड़क पर हर तरफ वालियान देखकर उसे महसूस हुआ कि वह सामान्य नहीं है। इसी समय उसने दीवार पर एक विज्ञापन देखा जिस पर लिखा था, बदसूरत चेहरों की भर्ती मुफ्त। लड़की ने सोचा, क्या मैं नहीं हूँ? फिर वह अकेली ही इस अस्पताल पहुंच गई। कुछ साइन करने के बाद लड़की ऑपरेशन टेबल पर लेट गई। सपने में वह आखिरकार वालियन बन गई, लेकिन माँ डर के मारे उससे दूर चली गई। हालांकि इस समय लड़की का चेहरा पूरी तरह से पट्टी में लिपटा था। पहले ही सांसें थम चुकी थी। जब परिवार खाना खा रहा था, लड़की फिर से बिना कुछ कहे बैठ गई। लेकिन क्या वह पहले से ही बॉक्स लेने नहीं गई थी? तो यह व्यक्ति कौन हो सकता है? सभी के पास एक ही वालियन थी। क्या परिवार लड़की को पहचान सकता है? मैं टुटू हूँ, साहसी लोग एक फॉलो कर लें। हम अगले एपिसोड में मिलेंगे।